डॉक्टर साहब, अब ये बताइए कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है उसका रिव्यू इस वक्त होना है लास्ट ट्रांच के लिए, फिर इसके बाद अगले बड़े प्रोग्राम की बात की जा रही है। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट के लिए कितना मुश्किल टास्क होगा, नए फाइनेंस मिनिस्टर के लिए कितना एक टफ ये जॉब होगी? ये कल या परसों रिव्यू इस्लामाबाद आ जाएगी आईएमएफ की टीम। ये आखिरी ट्रांच है उनका, मेरे ख्याल है ये अगले महीने उनको मिल जाएगा, क्योंकि ये सारा हिकमत अमली जो हुई है ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान हुई थी। लेकिन फ़ायदा इस नई गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि वो कहेंगे हमारे पास 1.7 जितने भी अरब डॉलर आने वो आ जाएंगे। दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि ये मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा सियासी हवाले से भी पीडीएम 1 पीडीएम 2 जो कहा जाता है 2.0, हाँ। ये ज़रा बेहतर और ज़रा मुस्तहकम लग रही है। इलेक्शन हुए अच्छे बुरे जैसे भी हैं, मेरे ख्याल है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये अब गवर्नमेंट आ गई है। मुझे लगता है कि अब ये आ गए हैं। और आप देखें नवाज शरीफ जब मई 2022 में आए थे, 22 थी शायद, मई 2022 में आए थे, और अब जो आए थे इनका कुछ स्टाइल थोड़ा फर्क लग रहा है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा चीज़ें करना चाह रहे हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। जो भी वजह है, इलेक्शन ये है कि इलेक्ट होके आए, बज़ाहिर इलेक्शन इन इन्वर्टेड कॉमर्स, इलेक्ट होके आए, पिछली दफ़ा अपॉइंट हुए थे, अभी भी सही। एक तरह से अपॉइंट हुए। ठीक तो है। मेरे ख्याल है इनका तरीका स्टाइल थोड़ा फ़र्क है। दूसरा ये कि पंजाब में इन्हीं की गवर्नमेंट है, ठीक है, सिंध में भी तकरीबन आधी या कुछ एक तरह से इनकी है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो एक जो निज़ाम थोड़ा हलचल हुआ था पीडीएम की पहली गवर्नमेंट में, इनको नहीं रुकना चाहिए था, वो अब नहीं है, थोड़ा इस्तेहकाम है। अच्छा, दूसरा ठीक है। मेरा है, दूसरा ये कि बिल्कुल कंप्लीटली नया शख्स आया है। ये औरंगजेब साहब जो, इनको कोई नहीं जानता, ठीक है, होंगे इनके फलां के रिश्तेदार होंगे, दामाद होंगे, ये होंगे, लेकिन इनको कोई नहीं जानता। लेकिन ये सुना है कि ये काबिल आदमी हैं, इतने बड़े लेकिन सर, पाकिस्तान के जो जो सबसे बड़े पॉइंट्स बैंक के। सर जो जो पॉइंट से लेकर चल रहे हैं ना, जिन चीज़ों पे बात हुई, मैं दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये जो दोस्त ममालिक से हम हमेशा जाके और एक बैकिंग बॉल लेके चले जाते हैं, उनके सामने इससे निकलना होगा, क्योंकि अब जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं अपने माली ताउन के बदले, या पाकिस्तानी कंपनीज के बोर्ड पे आने की बात कर रहे हैं। यानी इन सीरियस नोट वो इन्वेस्टमेंट के में ज़्यादा वो सीरियस दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरा उनका ये भी कहना है कि अक्रॉस द बोर्ड जो आपके वो सेक्टर्स हैं जो कि टैक्स नेट के अंदर नहीं है, नेमली होलसेल, रिटेल, एग्रीकल्चर, आपके रियल इस्टेट, इन सबको उसके अंदर लेकर आना चाहिए। फिर एक बैंकर ये कह रहा है कि जनाब 22% की सूद के साथ आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी कभी भी पनप नहीं सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उनका ये भी कहना है कि आपको अपनी जो इंपोर्ट लेड ग्रोथ है इसके मॉडल को खत्म करके और एक्सपोर्ट लेड के ऊपर आना होगा। ये बड़ी बुनियादी चीजें हैं जो जो वो ये कह रहे हैं। जी देखिए, मेरे ख्याल से इमरान खान और असद उमर ने भी ये बात की थी, इसहाक डार आते वो भी ये बात करते, शौकत अजीज आते, शौकत तरीन आते, सब ये बात करते, ये इसमें कोई शक नहीं। और सही बात है, जो बातें की है उन्होंने सही की है और अकल वाली है, सब यही कहते हैं। मुझे लगता है कि ये तब्दीली आई है कि इसहाक डार की जगह कोई नया शख्स आ गया, कंप्लीटली अननोन। आप देखिए, सियासी नहीं है, टेक्नोक्रेट है। चले ये इस पर थोड़ा सा एक बहस हो सकती है कि असेंबली में आना चाहिए नहीं, ये गालिबन सेनेटर बन के या किसी तरह से आ जाएंगे, क्योंकि पूरे फुल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल है इनके पास गुंजाइश भी होगी और ये चीज़ें भी करेंगे। और पहले कुछ महीने जो हैं इनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले तो ये कल परसों इनकी आईएमएफ से बात होगी, वो इनको विरसे में मिला है, वो कर लेंगे। उसके बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 2-2.5 महीने जो हैं, जो बजट की तैयारी के लिए होंगे, वो आईएमएफ के साथ मिलकर होंगे। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आईएमएफ के पास जाना है तो 6-8 महीने का प्रोग्राम 3 अरब डॉलर का नहीं करना पड़ेगा, आपको 5-6 साल का 11 अरब 9 अरब का करना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल है ये मनवाने की कोशिश करेंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि लेकिन इस अगले बीच में आईएमएफ भी तो अपनी चीजें मनवाएगा ना सर। वो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो है, क्या वो सह सकती है तमाम? अब जाहिर है कि उसमें सब्सिडीज का खात्मा, अब वो तो बिल्कुल कहता है कि आप अपने हाउस को ऑर्डर में करें, लेकिन ये हमारी बदबख्ती है कि हम नहीं कर पाते। अब अवाम के ऊपर इसका जो बोझ पड़ेगा वो कहां जाएगा? अवाम की क्या अहमियत है इस मुल्क में? कौन से अवाम? ना वो वोट डाल सकते हैं सही तरह, और ना उन पे कोई महंगाई का कोई बोझ हल्का होगा। लेकिन आप एक चीज देखें, ये बहुत वाजे है
दो चीज़ें मैं आपको अभी बता देता हूँ। पेशेंट गोई करना पाकिस्तान के बारे में बहुत बेवकूफ़ी है, लेकिन मैं आज बेवकूफ़ी कर डालता हूँ। एक तो ये कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, हम्म। ये आप देखिएगा इसी साल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। इफरात ज़र भी कम होगा। अगर आप देखें फरवरी के, अगर आप नंबर देखें, वो हम्म। आहिस्ता आहिस्ता नीचे आए। हम्म। इसकी दो तीन वजूहत हैं, बहुत ऑब्वियस ही हैं। एक तो ये हमारी ज़री पैदावार में फ्लड्स के बाद हर हर साल ये होता है, फ्लड आता है, तबाही होती है, बहुत सारा नुकसान होता है, लेकिन उसके बाद जो साल आता है हाँ। वो बेहतर आता है ज़राअत के हवाले से। और मसाइल बहुत होते हैं, सड़कें वड़कें टूट गई, माल मवेशी मर जाते हैं। ठीक। हमारी कॉटन प्रोडक्शन बेहतर हुई है, हमारी वीट प्रोडक्शन बेहतर हुई, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे इस साल। हम राइस प्रोडक्शन बहुत बेहतर हुई है, एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं। तो ये जो फौरी तौर पर इन्फ्लेशन पर, ये इफरात ज़र पे जो असर पड़ रहा है और हम देखते आ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। साथ साथ जाहिर है आप ये सवाल पूछेंगे, बिजली के रेट बढ़ गए, एग्जैक्टली गैस के रेट बढ़ गए। गैस तो आती नहीं है तो उसके रेट ही बढ़ रहे हैं, गैस इस्तेमाल नहीं हो रही। कि गैस मुझे नहीं पता कराची में कहाँ आती है, मेरे घर तो नहीं आती। सही कह ठीक है, रहे अब लेकिन बिल तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो बिल बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कंजम्पशन नहीं हो रही। बिजली, अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, आप भी कराची में रहते हैं, एसीज अभी शुरू हो गए मार्च की 15 तारीख से। तो उसके बिल बढ़ेंगे और बहुत महंगे होंगे, बहुत सारा ये बोझ पड़ेगा। लेकिन ठीक। खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं वो कम होंगी। और मुझे लगता है एक और बहुत अहम चीज़ है, डॉलर अगर स्टेबल रहता है तो हमारे, आप देखिए एक और चीज़, अच्छी चीज़, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं पाकिस्तान में।